नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 6 लेकर। इस ट्यूटोरियल के बारे में मुझे काफ़ी सारी ईमेल्स आ चुकी हैं। जो सब्जेक्ट को मैं आज एड्रेस करना चाहता हूं वो है पेन टूल। पेन टूल बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको सबसे कम समझा जाता है और इसमें लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप ज़्यादातर फोटोग्राफर्स को ध्यान में रख के टारगेट करके बनाया गया सॉफ्टवेयर है। और वेयर एज जो पेन टूल है, ये अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप लोगोस वगैरह डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तब आपको मालूम होगा इसकी अहमियत क्या है। ये सिलेक्शंस के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ड्राइंग्स के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, क्लिप आर्ट डिजाइन के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। इससे बढ़िया टूल फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, अक्रॉस द एडोबी प्लेटफॉर्म कोई और टूल नहीं है। लेकिन फोटोशॉप में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको कम समझा जाता है। लेकिन बहरहाल आज इस टूल के बारे में बात करते हैं। ये मुझे खासकर एक ईमेल की एक रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर हेमेंद्र पनवार साहब जी। उन्होंने मुझे ये सैंपल भी फोटो का भेजा है। उन्होंने कहा था कि देखिए, जैसे कि इसमें लिख के लगाया है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक इफेक्ट निकाल के मुझको समझाया है कि इनको ये जो लाइन कैसे बनाई जाती है, जो कर्व्ड टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कर्व्ड लाइंस, ये कैसे बनाई जाती हैं। अब इसके दो तीन तरीके हैं सब, आसान आसान से आपको ये हैरानी होती होगी, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बड़ा आसान सा तरीका है। वो इसलिए कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझको कई सालों के तजुर्बे के बाद होगी, तो मुझे इसीलिए आसान लगता है। लेकिन आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक बार मेरा ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको भी उसके बाद हमेशा ही ये आसान लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं इसको अनडॉक कर लूँ, तो मैं सैंपल के तौर पे यहाँ पे रख लूंगा, ताकि हम सबको दिखाई देता रहे कि इन्होंने क्या चाहा है हमसे। इन्होंने हमसे ये लाइन चाहिए। न्यू न्यू फाइल खोलिए, विड्थ 4, हाइट 6, ठीक है, ओके कर दीजिए। इसको यहाँ से अनडॉक करके यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आते हैं सब इसको। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जैसे ये तो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर है, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। वाइट नहीं चुनते, हम कोई और कलर चुन लेते हैं आज। ये येलो है। अब येलो हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो इसको फिल करने के लिए शॉर्टकट ऑल्ट एंड बैकस्पेस, येलो फिल हो गया। तो अब हम जो भी करेंगे आसानी से दिखाई देगा। तो मुझे एक और ईमेल आई थी, मुझे मुझे उन साहब का नाम तो ध्यान में नहीं आ रहा। उन्होंने बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन पूछा था कि हम लेयर्स क्यों बनाते हैं, आप बार बार बोलते हो सेपरेट लेयर बनाओ, डुप्लीकेट लेयर्स बनाइए, हम डायरेक्टली बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते। साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल इस बैकग्राउंड लेयर पे ही सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग लेयर्स बनाने का ये फायदा है कि हमारा कंट्रोल पूरा रहता है। चाहे तो सब कुछ एक ही में कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती हमारे क्लाइंट को और हमको उसमें कुछ तब्दीलियां लानी पड़े, तो फिर हमको बैक टू स्क्वायर वन, जीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एडिशनल लेयर्स यूज करते हैं। सबसे पहले ये जो ब्लैक सा इफेक्ट है, पेन टूल, ये लीजिए हमारा पेन टूल आ गया। अगर आपने सीधी लाइनें खींचनी है तो बेस्ट तरीका है जी शिफ्ट दबा के कहीं से भी, जैसे मैंने अब यहाँ पे ये एक बार एक एंकर पॉइंट यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं शिफ्ट दबा के, ये देखिए सीधी लाइन, शिफ्ट को दबा के ही रखूंगा मैं। ये फिर से इसको ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब शिफ्ट को हम छोड़ सकते हैं। अब मुझे सिर्फ ये जो मैं पाथ डिजाइन कर रहा हूँ, ये पाथ मैंने पूरा, अब देखिए ये एक वर्क पाथ बन गया है। बेसिकली जब हम पेन टूल से ड्रॉ करते हैं तो ये जो पाथ बनाता है, पाथ बेसिकली अगर आप इसको एज इट इज प्रिंट करेंगे तो ये पाथ नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए पाथ बना हुआ है। ये एक रास्ता बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे अब कच्ची गली बनी हुई है, इसके ऊपर अभी हमने वो जो कोल्टार की एशफॉल्ट की लेयर डाल के उसको भी सड़क बनानी है। तो ये हमको ड्राइंग मिल गई है। अब इसके ऊपर हमने जो भी करना है अभी करना बाकी है, वरना ये दिखाई नहीं देगा। तो साहब, आप क्या कर सकते हैं, हम इसको पाथ को, अगर यहाँ पे देखिए लेयर्स के साथ ये पाथ का विंडो है। अगर आपकी ये पाथ यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो बड़ा कोई मुश्किल नहीं है, विंडोज पे जाइए और यहाँ से आप ये पाथ को क्लिक कर दीजिए, तो वो पाथ विंडो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अब पाथ के साथ ही काफी कुछ नीचे अवेलेबल है, इसके बारे में मैं अभी समझाता हूँ। लेकिन पहले एक काम और कर लेते हैं, लेयर्स पे वापस जाइए और एक नई लेयर बनाइए। अब उन साहब ने जिन्होंने ये लेयर्स के बारे में पूछा था, अब वो ध्यान दें इसके ऊपर। अब एक नई लेयर बनाते हैं, दोबारा पाथ के ऊपर चलिए। ये पाथ, मुझे वर्क पाथ वही है जो हमने लास्ट पाथ बनाया है, वही हमेशा एक्टिव होता है। थर्ड बटन को देखते हैं, तो जिसके ऊपर मैं इसको हवर करूंगा ये बोलेगा लोड पाथ है सिलेक्शन। देखिएगा अभी, ये देखिए लोड पाथ एज सिलेक्शन। तो हमको यही करना है। मेरे को ये लेयर जो हमने पाथ बनाया है, इसको मैंने एज ए सिलेक्शन लोड करना है। मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए ये एक सिलेक्शन बन के तैयार हो गई है। अब हम वापस लेयर्स पे जाएंगे। आप डी को फोरग्राउंड कलर चुनिए और अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट एंड बैक स्पेस और कंट्रोल डी। ये देखिए ये हमारा ब्लैक से जो भी हमारी सिलेक्शन थी वो हमारी भर गई है।
अब आप देखिए ये कॉर्नर्स मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम मेरी सिलेक्शन उतनी परफेक्ट नहीं बनी थी, मैंने जल्दी जल्दी में बनाई है। और ये खासकर मैंने जल्दी में बनाई थी कि उन साहब को समझाने के लिए कि हम लेयर्स क्यों बनाते हैं। अब अगर ये बैकग्राउंड लेयर पे काम किया होता तो वी वर स्क्रूड, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे इसको। अब दोबारा से इसको नए सिरे से बनाना पड़ता था, लेकिन क्योंकि ये अब एक अपनी सेपरेट लेयर पे है ये, तो अब हम अगर कंट्रोल टी दबा लें इसको, यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर, तो अब देखिए साहब ये पूरी तरह से सीधी हो गई है। तो ये लेयर का फायदा है। अब चलते हैं जो इनकी दूसरी रिक्वेस्ट थी कि ये कर्व्ड लाइन कैसे पेन टूल से बनाई जाती है। यहाँ से आप शुरू कीजिए, मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ पे ले आता हूँ मैं। अब इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो सीधी लाइन खींचती है, आपको आपने माउस छोड़ना नहीं है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है आप उसको ड्रैग कीजिए। यहाँ कुछ ऐसा सा ठीक है। अब ये इसके बेजिए हैंडल्स हैं, ये इसको कहीं भी आप जैसे चाहें तो इसको कहीं भी घुमाने के लिए इधर उधर ये बेजिए हैंडल्स होते हैं। तो ये इसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन ये बेसिक समझाने के लिए ये एक कर्व इस तरह का बना है। ये जिस डायरेक्शन में बेजियर हैंडल है, अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में नई लाइन खुल जाएगी, उसी डायरेक्शन में ये आगे इसको ड्रॉ करना शुरू करेगा। हमें वो भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट लेके ऑल्ट को दबाइए और यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर दीजिए। तो ये जो इसको डायरेक्शनल लाइन मिली हुई थी ये बंद हो गई। अभी तक तो ये सॉफ्टवेयर सोच रहा था कि अब आगे मेरे को इसी तरफ जाना है, अब वो ऐसा नहीं सोचेगा, मैं जहां क्लिक करूंगा वहां के लिए वो सोचेगा। ये देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो उसने वहां से सीधी लाइन बनाई, मैंने छोड़ा नहीं है अभी इसको, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके इसको वो एक उल्टी एस का शेप देखे, रिवर्स एस का, और फिर मैं यहाँ से फिर से क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ कि इस पाथ को भी मैंने क्लोज कर दिया, ये देखिए अब पाथ बन गया। अब मैं फिर से एक नई लेयर बनाऊंगा, राइट। अब आप सही समझे। अब आप पाथ पे जाइए, इसको फिर से लोड पाथ एज सिलेक्शन क्लिक कीजिए, ये देखिए एज सिलेक्शन क्लिक हो गया। दोबारा से लेयर्स पे आइए, और अब की ये व्हाइट कलर है तो मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, ये स्विच करके इसको फोरग्राउंड पे लाइए, ऑल्ट और बैक स्पेस दबा दीजिए और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दीजिए, ये एक लाइन बन गई। इसी तरीके से हम एक और बार ऐसे बना के और फिर उसको रेड से भर सकते हैं, या हम लोग समझदार हैं साहब, हम लोग स्मार्ट हैं, हम इसको फिर से उतनी मेहनत दोबारा नहीं करेंगे। ये जो अभी हमारे पास अवेलेबल है इसी में से काम चला लेंगे। ये दोबारा उन साहब के लिए है जो कह रहे थे कि लेयर्स क्यों अलग से बनानी है। अगर इसको बैकग्राउंड लेयर पे काम किया होता तो जो तरीका मैं अब इस्तेमाल करने वाला हूँ वो बैकग्राउंड में अवेलेबल नहीं था। अब वो क्या तरीका है साहब, ये देखिए, आपको दोबारा से ड्राइंग करने के बजाय यहाँ पे आके कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कीजिए। ये जो लास्ट लेयर आपने बनाई थी ये दोबारा सेलेक्ट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट मोड में जाइए, मॉडिफाई कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बाय 5 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बाय 5 पिक्सल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। फिर से एक नई लेयर बनाइए और ब्रश टूल लीजिए। यहाँ पे ब्रश टूल अगर आपका सिलेक्टेड है और अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो कहीं भी जब आप हवर करेंगे ऑल्ट दबा के तो ये आई ड्रॉपर टूल बन जाता है। आप इसको यहाँ क्लिक कीजिए तो ये देखिए इसने ये कलर एज अ फोरग्राउंड कलर चुन लिया है। हमने नई लेयर बनाई हुई है। फिर से शॉर्टकट ऑल्ट एंड बैकस्पेस, कंट्रोल डी। अब वही ये थोड़ी बहुत सफाइयां मैंने नहीं की हैं साहब, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बनाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। तो अब आप देखिए ये वही वाला इफेक्ट आपका आ गया है। तो देखिए साहब ये इस तरह का इफेक्ट आ गया है। तो साहब ये था आसान सा तरीका। आप चाहें तो उसके बाद इसको आगे ले जाने के लिए अब इन पे आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाके मैं बेवल एंड एम्बॉस कर दूं तो ये देखिए ये एक 3D इफेक्ट आना शुरू हो गया है इसके ऊपर। तो ये बेवल एंड एम्बॉस हो गया। दोबारा से अगर डबल क्लिक करके इसको खोलें तो अगर मैं इसको ड्रॉप शैडो डालना चाहूँ, अब ये जस्ट एक सिंपल लाइन की तरह से नहीं होते हुए इसमें 3D इफेक्ट भी आ गया है। अगेन ये जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखाया है। हेमेंद्र जी, तो ये थे आपके रिक्वेस्ट का जवाब कि ये कर्व्ड लाइन कैसे बनाई जाती है। पेन टूल शुरू शुरू में आप सब लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा, ये लगेगा कि मैं कहीं और ड्रैग करता हूँ ये कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन एक बार अगर आप इस टूल से यूज टू हो जाए तो यकीन मानिए आप इस टूल के अलावा कुछ और यूज नहीं करना चाहेंगे, ये इतना इफेक्टिव टूल है। ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप इनको ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा, जब भी मैं एक नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और देन आप उसको अपनी सहूलियत से जब भी चाहें देख सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस ये आप लोगों के सामने है,
आप लोगों को फोटोशॉप से संबंधित कोई भी सवालात हैं आप मुझे ईमेल कीजिए। लेकिन उस वक्त काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं ईमेल में कि साहब मैंने आपको ईमेल की थी और आपने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया। माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी सारी ईमेल्स हो जाती हैं और सबके जवाब आप जिस अर्जेंसी से चाहते हैं उन्हें तो उसी अर्जेंसी में चाहिए, लेकिन उस अर्जेंसी में मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके ईमेल्स को इग्नोर कर देता हूँ। मैं ज़रूर 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में मैं आपके ईमेल्स को, हाँ ये भी है कि मैं ज़्यादा पुराना भी नहीं होने दूंगा उनको, मैं 10 दिन से ऊपर नहीं जाने दूंगा। लेकिन फिर भी आप मेरी इस मजबूरी को थोड़ा समझिए और मेरा साथ दीजिए। आपके ईमेल्स के जवाब मैं ज़रूर दूंगा। काफ़ी लोगों ने मुझे कैमरास के बारे में पूछा है कि वो फोटोग्राफी में आगे एक्सेल करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कैमरास कौन से यूज़ करें। मैं सबको अलग से ईमेल्स में जवाब दूंगा। तो सब, अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस एंड हैव फन। थैंक यू।